Hello dear students, welcome back to our science section. Today we will talk about different parts of plant. In previous lecture we were learn different types of plants. So in that we see different types of plants around us. Some are big and some are small. मीन्स हमारे आसपास कई टाइप्स के प्लांट देखने को मिलता है. उसमें कुछ प्लांट बिग होते हैं, बड़े होते हैं, और कुछ प्लांट है वो छोटे होते हैं. बट हैव यू एवर नोटिस्ड that all plants, either big or small, thin or fat, share a similar structure. मीन्स कभी आपने ये नोटिस किया है कि प्लांट छोटा है या बड़ा है, पतला है या मोटा है, बट सबका स्ट्रक्चर सेम ही होता है. मीन्स सबको स्टेम होता है, सबको लीफ होते हैं, सबको फ्लावर होता है, सबको रूट होता है. ऐसे प्लांट जैसा भी हो, बिग हो, स्मॉल हो, थिन है या फैट है, बट उसका स्ट्रक्चर सेम ही होता है. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड why each part is important to the plant. सभी पार्ट प्लांट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? Like we human have different parts in our body like hands, legs, nose, ear, etc. Right? हमारी ह्यूमन बॉडी में भी अलग अलग पार्ट्स है. They all are important for us as each part perform a different role. मीन्स हमारी बॉडी में जो ये सभी पार्ट है, सबका फंक्शन अलग अलग है. सभी पार्ट्स है वो वर्क अलग अलग करते हैं. बट अगर कोई भी पार्ट नहीं होता तो भी नहीं चलता. सभी पार्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है. अगर हैंड्स नहीं होते तो भी नहीं चलता, नोज नहीं होते तो भी नहीं चलता. इसलिए सभी बॉडी पार्ट्स का हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है. सेम वे plants also have many parts and each part perform different tasks and are very important for the plants. Means जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स है, वैसे प्लांट में भी डिफरेंट पार्ट है और सबका फंक्शन भी अलग अलग है, सबका वर्क भी अलग अलग है और प्लांट्स के लिए सभी पार्ट ज़रूरी है. In short, the plant has two major parts, that is part above the ground and part below the ground. मीन्स प्लांट में मेन टू पार्ट्स होते हैं. जैसे कि कुछ पार्ट है वो ग्राउंड के ऊपर होते हैं, जमीन के ऊपर होता है, जो हमें देखने को मिलता है, और कुछ पार्ट है वो जमीन के अंदर होता है, ग्राउंड के अंदर होता है, तो वो पार्ट हमें देखने को नहीं मिलता है. Let's look at the part below the ground, that is roots. मीन्स सबसे पहले हम देखते हैं जो पार्ट ग्राउंड के अंदर है. तो ग्राउंड के अंदर कौन सा पार्ट है? तो वो है रूट. लेट सी. रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स. They fix the plant into the soil so it doesn't fall over. रूट है वो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है. उसका फंक्शन क्या है? वो क्या करता है? फिक्स द प्लांट टू द सोइल. मीन्स ग्राउंड के अंदर प्लांट को पकड़ के रखता है, उसको गिरने नहीं देता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट है वो प्लांट को फिक्स करता है इनटू द सोइल. एंड it also takes in water and nutrients from the soil that plants require for their growth. एंड रूट दूसरा क्या काम करता है? सोइल में हम जो वाटर डालते हैं वो, एंड न्यूट्रिएंट्स जो सोइल में प्रेजेंट होता है, वो न्यूट्रिएंट्स क्या है? प्लांट को ग्रो होने के लिए ज़रूरी है, वो सोइल में होता है. तो वो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर दोनों सोइल में से लेके प्लांट को पहुंचाता है. नाउ लेट अस लुक एट द पार्ट्स अबव द ग्राउंड. मीन्स अब हम ऐसा पार्ट देखेंगे जो ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होता है. तो उसमें कौन कौन से पार्ट है? स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड. ये सभी कैसे पार्ट है जो ग्राउंड के ऊपर हमें देखने को मिलता है.
Do you know how water and nutrients from the roots travel up through all the parts of the plant? क्या आपको पता है ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है वो रूट में से पूरे प्लांट को कैसे पहुंचता है? तो इट इज़ थ्रू द स्टेम ऑफ द प्लांट. तो ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे प्लांट को किसके थ्रू पहुंचता है? स्टेम के थ्रू पहुंचता है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम? It carries water and food to all other parts of the plant. Means स्टेम क्या करता है? रूट में से वाटर और फूड लेके बाकी के पार्ट जैसे कि लीफ, फ्लावर और फ्रूट सबको पहुंचाता है. तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम पानी है वो सोइल में डालते हैं और वो ऊपर तक कैसे पहुंचता है? तो सोइल में से रूट लेता है, फिर रूट में से स्टेम लेता है और स्टेम सभी पार्ट को पहुंचाता है. देन नेक्स्ट, लीफ. इट इज द फ्लैट ग्रीन पार्ट दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट. लीफ कैसा पार्ट है? फ्लैट एंड ग्रीन है और वो क्या करता है? पूरे प्लांट के लिए फूड बनाता है. Leaves prepare food in the presence of sunlight, water and air. लीव्स पूरे प्लांट के लिए फूड बनाता है तो उसके लिए सनलाइट, वाटर एंड एयर ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. सो लीव्स आर नोन एज किचन ऑफ द प्लांट. इसलिए लीव्स को क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं, क्योंकि हमारे घर में जहाँ खाना बनता है उसको हम किचन बोलते हैं. वैसे प्लांट में कौन खाना बनाता है? लीव्स बनाता है. तो लीव्स को हम प्लांट का किचन बोलते हैं. देन अनदर पार्ट दैट इज फ्लावर. द फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लावर कैसा पार्ट है? प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है. We all love to see flowers. It come in all colors, shapes and sizes. फ्लावर देखना हमें बहुत पसंद है. वो सभी कलर्स के होते हैं, सभी साइज के और सभी शेप के देखने को मिलता है. इट इज़ द पार्ट दैट टर्न इनटू फ्रूट्स. ये फ्लावर कैसा पार्ट है? जो फ्रूट में चेंज हो जाता है, फ्रूट में बदल जाता है. मीन्स फ्लावर में से फिर क्या बनता है? फ्रूट बन जाता है. मीन्स कोई भी प्लांट में पहले फ्लावर आता है, फिर फ्लावर में से फ्रूट बनता है. Trees have lots of flowers, like you can see the flowers on the mango tree that change into mango fruit. पिक्चर में आपको दिख रहा है मैंगो ट्री है और उसके ऊपर कहीं ज़्यादा फ्लावर्स है. फिर थोड़े टाइम के बाद ये फ्लावर है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है और ये मैंगो ट्री के जो फ्लावर है वो बाद में मैंगो फ्रूट में बदल जाता है. एंड वी ऑल लव टू ईट yummy mango, right? And the apple tree flowers have changed into the juicy apple fruit. और ये जो एप्पल ट्री के फ्लावर्स है वो बाद में एप्पल फ्रूट में बदल जाते हैं. Then fruit. It is the part that has seeds inside it. Means ये फ्रूट कैसा पार्ट है? जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं. Whenever you eat mangoes or apples, you must have found seeds in it. Correct? जब आप मैंगो, एप्पल या कोई भी फ्रूट खाते हो तो आपको फ्रूट के अंदर सीड देखने को मिलता है, राइट? Some fruits have big seeds while some have smaller seeds and some have plenty of seed like watermelon and apple and some have only one seeds like in mango. आपने फ्रूट्स में सीड्स देखे होंगे तो कुछ फ्रूट में बिग सीड्स होते हैं और कुछ फ्रूट में स्मॉल सीड होते हैं. और वाटरमेलन एंड एप्पल जैसे फ्रूट है उसमें आपको ज़्यादा सीड्स देखने को मिलता है और मैंगो जैसे फ्रूट है उसमें आपको एक ही सीड देखने को मिलता है. एंड कुछ फ्रूट ऐसे है जिसमें आपको सीड्स ही देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि बनाना. देन अनदर पार्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, that is seeds. It is the part from which a baby plant grows.
मीन्स ये सीड है वो कैसा पार्ट है जिसमें से नया दूसरा छोटा प्लांट ग्रो हो सकता है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, पहले सीड्स को सोइल में डाल दिया है, फिर हम उसको वाटर देते हैं और उसको सनलाइट मिलती है तो सीड्स में से दूसरा बेबी प्लांट मीन्स छोटा प्लांट ग्रो हो सकता है और फिर ये प्लांट है वो बड़ा हो जाता है और उसके भी अलग अलग पार्ट्स आते हैं। तो ऐसे सीड्स में से हम कहीं सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, इसलिए सीड्स है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड इट इज प्रेजेंट इन द फ्रूट। आपको पता है सीड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रूट में होता है। So these all are about different parts of plants. To summarize, plants have two parts: part below the ground, that is root, and parts above the ground, that is stem, leaf, flower and fruit. रूट कनेक्टेड टू स्टेम। रूट है वो किसके साथ कनेक्टेड है? स्टेम के साथ। एंड स्टेम कनेक्टेड टू ब्रांचेस। स्टेम है वो ब्रांचेस के साथ कनेक्टेड है। देन फ्लावर्स एंड लीव्स आर अटैच टू ब्रांचेस एंड द फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स। मीन्स फ्लावर्स एंड लीव्स है वो किसके साथ अटैच होते हैं? ब्रांचेस के साथ अटैच होते हैं। देन फ्लावर है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है एंड मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव सीड्स इन इट एंड मोस्टली फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। वेरी सिंपल। थैंक यू एवरीवन।